वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हमारे नए वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। आज हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर ही हम सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई क्वेश्चन में डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं उसे जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करके देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4, डिविजन Z इज प्रॉफिट सेंटर प्रोड्यूसेस 4 प्रोडक्ट A, B, C and D। ये जो सम है ऐसा सम इससे पहले भी हम कर चुके हैं जिसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स थे वो दिए हुए थे एंड वहाँ पे भी डिवीजन वाइज अलग था। इसके अंदर सिमिलरली वही है बट इसके अंदर आपके पास आइडल टाइम बचता है। एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर आइडल टाइम बचता है। तो एक बार वो सम भी आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि किस तरह से इसके अलग अलग टाइप्स है वो आपको सॉल्व करने हैं। इसके अंदर एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऐड की हुई है एंड अवर्स है, इसके अंदर आइडल बचता है। इससे पहले वाला जो सम हमने सॉल्व किया था उसके अंदर आइडल अवर नहीं था, दोनों में ही हमें सेक्रीफाइस यूनिट्स निकालने पड़ रहे थे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड इन एक्सटर्नल मार्केट ऑल्सो। डेटा फॉर द पीरियड, मार्केट प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है 150, 146, 140 एंड 130। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 130, 100, 90 एंड 85। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट इज 3 आवर्स, 4 आवर्स, 2 आवर्स एंड 3 आवर्स। प्रोडक्ट डी कैन बी ट्रांसफर्ड टू डिविजन वाई। प्रोडक्ट डी जो है वो डिवीजन वाई में हम ट्रांसफर कर सकते हैं बट द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 2500, यानी मैक्स टू मैक्स 2500 की रिक्वायरमेंट रहेगी ट्रांसफर करने की। अब बाकी सारे यूनिट्स है वो कितने रिक्वायरमेंट रहती हैं, तो मैक्सिमम सेल इन द एक्सटर्नल मार्केट्स आर 2800 यूनिट्स, 2500 of B, 2300 of C and 1600 units of D। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि हमारे पास जितने भी लेबर आवर्स दिए हुए हैं उस हिसाब से हमें कौन सा यूनिट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए और कौन सा हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं। डिविजन Y कैन परचेज द सेम प्रोडक्ट स्लाइटली चीपर प्राइस पे। अगर Y जो है वो ले सकता है D को। D जैसे अब मार्केट प्राइस उसकी 130 है बट यहाँ पर दिया हुआ है स्लाइटली चीपर प्राइस यानी 125 पर यूनिट पे डी को वो मिल सकता है प्रोडक्ट अगर वो ट्रांसफर नहीं करता है प्रोडक्ट डी को डिवीजन जेड से। अगर ट्रांसफर करता है तो उसकी ट्रांसफर प्राइस क्या होगी एंड 2500 यूनिट्स के लिए हमें क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। टोटल लेबर आवर्स 2 दिए हुए हैं। अगर हमारे पास 20,000 लेबर आवर्स है तो हमारा ट्रांसफर प्राइस क्या होगा एंड अगर हमारे पास 30,000 लेबर आवर्स है तो हमारा ट्रांसफर प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि हमारे पास 20,000 आवर्स में हम इनमें से कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये इनमें से हम लाइन वाइज नहीं लेंगे, जिसमें हमको फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो रहा होगा हम सबसे पहले वो फुल जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे एंड अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम उस चीज़ को लॉस करेंगे जिसमें हमें कंपैरेटिवली फ़ायदा जो है वो कम हो रहा होगा। तो वो हमें किस तरह से पता चलेगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें कितना, पर लेबर आवर हमें कितना कंट्रीब्यूशन स्पेंड करना पड़ रहा है, कितना मिल रहा है, उससे हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस 150, 146, 140 एंड 130 क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज। वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है 130, 100, 90 एंड 85। इसमें से इसे लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन 46, 20, 46, 50 एंड 45। डिवाइड कर देंगे हम लेबर आवर पर यूनिट। यहाँ पर लेबर आवर कितना लग रहा है एक एक यूनिट बनाने के लिए, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 2 आवर्स एंड 3 आवर्स, 3, 4, 2, 3। यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे इसे 3, 4, 2, 3 से, तो हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर विच इज 6.66, 11.5, 25 एंड 15। सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर हो रहा है 25 रुपीज़ में। तो सबसे पहले हम प्रोड्यूस करेंगे डिवीजन ये प्रोडक्ट सी। देन हमें फ़ायदा हो रहा है 15 रुपीज़। सेकेंड हम प्रोड्यूस करेंगे डी के सारे यूनिट्स। इसके बाद भी अगर हमारे पास लेबर आवर बचता है तो हम प्रोड्यूस करेंगे बी के सारे यूनिट्स एंड उसके बाद भी अगर हमारे पास टाइम है तो हम प्रोड्यूस करेंगे ए के सारे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने रैंक दे दिया है 1, सी को, डी को 2, बी को 3 एंड
ए को 4। इस हिसाब से हम यहाँ पर प्रोडक्शन लेंगे। अब सबसे पहला हमारा सिनेरियो है जब हमारे पास 20,000 लेबर आवर्स दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले सी प्रोड्यूस करेंगे। सी हमारे पास एक्सटर्नल मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट है सी की, हम एक्स्ट्रा भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, मार्केट में रिक्वायरमेंट ही 2300 यूनिट्स की है। तो 2300 यूनिट्स, एक यूनिट को बनाने के लिए सी में हमें लगता है, सी के एक यूनिट को बनाने के लिए हमें लगता है यहाँ पर 2 आवर्स। तो यहाँ हम ले लेंगे 2300 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स, तो हमें इसे बनाने के लिए लगेगा 4600 आवर्स। सेकेंड हम लेने वाले हैं डी। डी का मार्केट रिक्वायरमेंट है 1600 यूनिट्स और एक डी को बनाने के लिए हमें लगता है 3 आवर्स, यानी टोटल हमें लगेगा 1600 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 आवर, 4800 आवर्स इसे बनाने में लगेंगे। फिर हम प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट बी, उस थर्ड रैंक प्रोडक्ट बी का है। बी में दिए हुए हैं 2500 यूनिट्स। 2500 यूनिट्स, एक यूनिट को बनाने के लिए लगेगा 4 आवर्स, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 4 आवर, 10,000 आवर्स आ गए। इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो हमें मिल जाता है 19,400। टोटल आवर्स हमारे पास सिर्फ 20,000 ही अवेलेबल है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम अब कितना बच गया है हमारे लास्ट प्रोडक्ट के लिए, सिर्फ 600 है। ए को बनाने के लिए हमें कितना आवर चाहिए, 3 आवर्स पर यूनिट हमें लगता है, तो 600 टोटल आवर्स डिवाइडेड बाय 3 आवर, यानी टोटल 200 यूनिट्स हम इसके प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ए के आ जाएंगे यहाँ पर 200 यूनिट्स। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है, कितना आवर्स हमें चाहिए होगा डिवीजन वाई की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर बोला गया था हमें 2500 यूनिट्स बनाने हैं डी के। डी को बनाने के लिए हमें चाहिए 3 आवर्स, तो 2500 यूनिट्स 3 आवर्स लगेगा, यानी एक सारे यूनिट्स को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा टोटल 7500 आवर्स। अब 7500 आवर्स हमारे पास आइडल तो कुछ भी पड़ा नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास इतना कम टाइम था कि हमको ए का प्रोडक्शन भी 2800 की जगह सिर्फ 200 हम कर पाए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे से आवर्स कम करना शुरू करेंगे, बिकॉज हमें ये बनाना है। तो सबसे पहले ये 600 हम यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर 600 हमने यूज़ कर लिया फ्रॉम ए। तो हमें यहाँ पर अब चाहिए लेबर आवर 6,900। अब इसके ऊपर क्या है 10,000, यानी यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ हम ले लेंगे फ्रॉम बी। 6,900 हमने आवर्स ले लिए बी के पास से, तो टोटल हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। अब यहाँ पर फाइंड करेंगे हम कि ये आवर्स हम जब किसी और को दे रहे हैं तो हमारे कितने यूनिट्स नहीं बन पा रहे हैं, बिकॉज उसमें जो फ़ायदा होने वाला था वो हमें यहाँ पर रिकवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 600 आवर्स दिए हुए हैं, एक को बनाने के लिए 3 आवर्स चाहिए, यानी ये 200 यूनिट्स हम नहीं बना पा रहे हैं। एंड यहाँ पर 6,900 आवर्स हम यूज़ कर रहे हैं, एक को बनाने के लिए चाहिए 4 आवर्स, यानी टोटल 1725 यूनिट्स हम नहीं बना पाएंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे हम ट्रांसफ़र प्राइस की। सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये है कि उसे बनाने के लिए इतना खर्चा तो होने ही वाला है, तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 85 रुपीज़। तो 85 रुपीज़ यहाँ पर हमने चार्ज कर लिया। इसके बाद आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमने एक नया प्रोसेस लेने के लिए, एक नया फ़ायदा लेने के लिए हम क्या जाने दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने ये नहीं बनाया होता तो हम 200 यूनिट्स बना सकते थे ए के। अगर हम 200 यूनिट बनाते तो हमें पर यूनिट 20 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन का फ़ायदा होने वाला था। तो 20 रुपीज़ का जो ये फ़ायदा होगा, यानी टोटल 4000 है, वो अब हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम 2500 अब डी को बना रहे हैं, तो ये 2500 यूनिट से हम पर यूनिट डिवाइड कर देंगे और इसका जो आंसर आएगा 1.6, ये पर यूनिट हम रिकवर करेंगे प्रोडक्ट डी के प्राइस से। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे उसकी कॉस्टिंग में 1.6, क्योंकि ये हमें फ़ायदा हो रहा था, ये हम जाने दे रहे हैं, तो ये हमारा कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ये फ़ायदा तो हमें मिल नहीं वाला था अगर हम ये नहीं करते तो भी। इसके साथ ही अगर हम प्रोडक्ट बी देखते हैं तो इसके अंदर हम जाने दे रहे हैं 1725 यूनिट्स। एक यूनिट को बनाते अगर हम, तो हमें फ़ायदा मिलने वाला था बी में 46 रुपीज़ का, यानी पर यूनिट हमें 46 रुपीज़ का फ़ायदा मिलता। एंड इसे भी हम रिकवर करेंगे 2500 यूनिट से, तो पर यूनिट हमें मिल जाएगा 31.74।
ये भी हम यहाँ पर ले लेंगे कि इसे भी हमें रिकवर करना होगा। तो जब 85 प्लस 1.6 प्लस 31.74 इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा ट्रांसफ़र प्राइस। यानी अगर हमारे पास 20,000 आवर्स अवेलेबल है तब हमारा ट्रांसफ़र प्राइस होता है 118.34। ये मार्केट प्राइस में जो हमें एक्सटर्नल मार्केट में मिल रहा था 125 पर यूनिट, ये उससे भी कम है। तो ऑब्वियसली अगर हम ये ट्रांसफ़र करते हैं तो कंपनी को इनिशियली फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर उसका प्रॉफिट लॉस तो कहीं नहीं हो रहा है, उसका प्रॉफिट एज इट इज़ मेंटेन है, बस उसका टाइम हम किसी और में डिवोट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें दूसरी जगह पर कॉस्टिंग कम पड़ रही है। तो ये जो हमारा प्रॉफिट सेंटर है यहाँ पर उतना ही प्रॉफिट रहने वाला है, बट हमारा ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएगा 118.34। अब सेकेंड सिनेरियो में जाते हैं। सेकेंड सिनेरियो है कि हमारे पास 30,000 अगर लेबर आवर्स है, यहाँ पे 10,000 लेबर आवर्स हमको ज़्यादा दे दिया गया है। तो अगेन हम सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर सी हम पूरा फुल प्रोड्यूस करेंगे 2300 मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स 4600। डी के लिए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 1600 मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स पर यूनिट लगेगा, तो 4800 आवर्स यहाँ यूज़ हो गए। बी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 4 आवर्स, यहाँ पर यूज़ हो जाएगा 10,000। इसके बाद ए को बनाने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल मार्केट में रिक्वायरमेंट है 2800 यूनिट्स की, तो यहाँ पर हम बना पाएंगे। यस, हमारे पास टाइम है, हमारे पास आवर्स बचे हुए हैं, तो हम यहाँ पर फुल प्रोडक्शन ले लेंगे उसका भी। 2800 मल्टीप्लाई बाय पर आवर लगेगा, 3 आवर्स लगेंगे पर यूनिट, टोटल 8400। टोटल यहाँ पर आवर्स हमारे यूज़ हो रहा है 27,800 यूज़ हो रहा है। हमारे पास टोटल अवेलेबल आवर्स है 30,000, यानी हमारे पास 2200 टाइम जो है आवर्स जो है वो आइडल पड़ा है, खाली पड़ा है। ये टाइम हम यूज़ कर सकते हैं हमारा नया प्रोडक्शन करने में। तो अब यहाँ पर वापस से हम देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट डी को बनाने के लिए कितना आवर्स चाहिए, तो 2500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स, 7500 की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो 7500 हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 2200 हमारे पास आइडल पड़ा है, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो हम इसमें से लेस करेंगे। तो अब हमें चाहिए 5300 लास्ट कौन सा है, 8400 में से हम ये आवर्स डिडक्ट कर लेंगे, हमें ये मिल जाएगा। यानी 5300 हमारे लिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, फ्रॉम ए। अब सेक्रीफाइस यूनिट कितने होंगे, अगर ए 5300 आवर्स अपने दे देगा डी के मैन्युफैक्चर के लिए, तो एक को बनाने में 3 आवर्स लगते हैं, यानी टोटल 1767 यूनिट्स ए कम बना पाएगा। तो इसका कॉस्टिंग इसका जो लॉस होगा वो हमें रिकवर करना रहेगा। तो अगेन यहाँ पर अगर हम ट्रांसफ़र प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 85 एज इट इज़, प्लस 1767 यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस करते तो हमें फ़ायदा होता 20 रुपीज़ का, जो अब हम रिकवर करेंगे 2500 यूनिट से। तो पर यूनिट हमें 14.136 रिकवर करना होगा। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र प्राइस में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड कर देंगे 14.136 प्लस 85 वेरिएबल, ट्रांसफ़र प्राइस हमारा आ जाता है 99.136। तो जब हमारे पास 30,000 लेबर आवर्स है तब हमारा ट्रांसफ़र प्राइस है 99.136, जो कि उससे भी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, जैसे जैसे हमारा आइडल टाइम अगर हमारे पास बचा है, अगर हमारे पास आवर्स बचे हैं, अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो कम होगा, बिकॉज उस टाइम में हमारा कुछ ना कुछ कॉस्टिंग है वो लगने ही वाला है। बट अगर हमारा प्रोडक्शन फुल है, हमारे पास टाइम कम है, तो कंपैरेटिवली हमारे पास ट्रांसफ़र प्राइस जो है वो हमारा थोड़ा हाई जाएगा, बिकॉज हम एक लॉस करके दूसरा बनाने वाले हैं, तो वो लॉस हमें रिकवर करना रहेगा। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, व्हेन 20,000 लेबर आवर्स आर अवेलेबल, transfer price will be 118.34 and when 30,000 labor hours
are available, transfer price will be 99.136। तो यहाँ पर ये सम खत्म होता है। आप आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। या तो ऐसा कोई और सम है, कोई और क्वेश्चन पेपर है, कुछ भी है तो आप नीचे उसकी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। मैं उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आपको उसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज।